आपको यकीन नहीं होगा, इस विशाल डैम के पानी के नीचे कभी लोग रहते थे, बाजार सजते थे, मंदिरों की घंटियां बजती थी। आखिर कहाँ है वो सब आज? एक ऐसा बांध इतना विशाल कि आंखें इसकी लंबाई को छू भी ना पाए। नजारा ऐसा कि देखकर ही दिल थम जाए। आखिर यहाँ क्यों बनाए गए हैं बड़े बड़े हंडे और मीनार? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यात्रा विजय में। आज हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे लंबे बांध हीराकुंड डैम में, जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर में पड़ता है। दोस्तों चलिए यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे आज। दोस्तों हम खड़े हैं अभी हीराकुंड डैम के ठीक ऊपर में। देखिए सामने का नज़ारा वाकई बहुत ही अद्भुत है। पूरा डैम पानी से लबालब भरा हुआ है और देखिए उस गेट से पानी तेजी के साथ ऊपर छिटकता हुआ बह रहा है। दोस्तों वाकई नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। डैम से निकलने वाला पानी देखिए कितना आवाज कर रहा है, दूर दूर तक पूरा पानी पानी नजर आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए पावर हाउस भी बना हुआ है। बताया जाता है हीराकुंड पावर हाउस की क्षमता 345 मेगावाट का है, जो केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे कई राज्यों में पहुंचाई जाती है। तो महानदी पर बना यह बांध लगभग 25 किलोमीटर लंबा है। आप देख पा रहे होंगे पीछे का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों चलिए अब हम आपको आगे मीनार की तरफ लेकर चलते हैं, जहां डैम के साथ साथ पूरे आसपास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। बरसात के दिनों में जल भराव के कारण से आसपास का नज़ारा पूरे समंदर जैसा दिखता है। देखिए यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, कोई गुपचुप खिला रहा है तो कोई फास्ट फूड की खुशबू से मन को लुभा रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ डैम से बहते पानी की गड़गड़ाहट और दूसरी तरफ गर्मा गर्म चाट का स्वाद। वाह, ये भी है यात्रा का असली मजा। दोस्तों हीराकुंड डैम की खासियत इसका लंबा बांध या विशालकाय जलाशय ही नहीं है, बल्कि यहाँ दो ऐतिहासिक मीनार भी बनी हुई हैं, गांधी मीनार और जवाहर मीनार। अभी हम आ गए हैं जवाहर नेहरू मीनार की तरफ, जो डैम के राइट साइड में स्थित है। इस मीनार को 1957 में हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बनाया गया था। चलिए हम आपको मीनार के ऊपर साइड लेकर चलते हैं और ऊपर से नीचे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। दोस्तों हीराकुंड डैम की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जरा सोचिए, आज जिस विशाल जलाशय को हम देख रहे हैं उसकी गहराई में कभी गांव बसते थे, लोग अपने खेतों में हल चलाते थे, मंदिरों की घंटियां बजती थी और बच्चे गलियों में खेलते थे। लेकिन सन 1945 में एक ख्वाब देखा गया, महानदी की तबाही, बाढ़ को रोकना और सूखे इलाकों में हरियाली लाना। और इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए बना हीराकुंड डैम, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना डैम। दोस्तों इस डैम के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। करीब 250 गांव इस जलाशय के नीचे हमेशा के लिए डूब गए। दोस्तों हजारों परिवारों ने अपना घर आंगन छोड़ दिए, लेकिन आज उनके त्याग ने करोड़ों जिंदगियों को रोशनी दी है। कहते हैं बरसात के दिनों में कभी कभी पानी की गहराई से डूबे मंदिरों की घंटियों की आवाज आज भी सुनाई देती है, मानो हमें याद दिला रही हो कि इस डैम के नीचे एक पूरा इतिहास, एक अधूरी दुनिया अब भी जिंदा है। दोस्तों हम आ गए हैं जवाहर मीनार के पास। यहाँ का अनुभव थोड़ा सा अलग है। मीनार के ठीक बाहर बहुत अच्छा गार्डन भी है। दोस्तों इस मीनार के ऊपर भी चढ़ा जा सकता है, जहाँ ऊपर से दिखता है नीचे का पूरा 360 डिग्री का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आपको मीनार के ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पर चढ़ने के लिए केवल 92 सीढ़ियाँ चढ़ना होता है। देखिए जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं, अरे वाह, एक तरफ फैला हुआ पूरा हीराकुंड डैम, दूसरी तरफ महानदी का अद्भुत दृश्य और चारों तरफ हरियाली। देखिए 360 डिग्री व्यू जो सच में दिल को छू ले। दोस्तों हीराकुंड डैम एशिया का सबसे लंबा मिट्टी से बना बांध है, जिसकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। इस डैम में कुल 64 गेट है, जिनसे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ा जाता है। हीराकुंड प्रोजेक्ट से आज भी लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होती है और करीब 345 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। दोस्तों इन सब के साथ हमें एक बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इस जलाशय के नीचे कभी 249 गांव बसते थे, जो पानी के नीचे में समा चुके हैं। देखिए डैम के गेट से पानी निकलते हुए कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। जरा सोचिए, नीचे दफन है इतिहास और ऊपर से दिखाई देता है प्रकृति का अद्भुत संगम। दोस्तों यही है हीराकुंड डैम का असली कमाल, इतिहास का सबूत और प्रकृति के गोद में बसा एक अनोखा नजारा। दोस्तों चलिए अब हम नीचे उतरते हैं
नीचे मीनार के पास ही छोटा सा गार्डन है। गार्डन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, एक बड़ा सा हंडा, ये असल में समृद्धि और पानी का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि हीराकुंड डैम पूरे क्षेत्र के लिए जल का खजाना है। दोस्तों हम आ गए हैं अब गार्डन की तरफ। देखिए चारों ओर हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और ठंडी हवा, यहाँ आकर सुकून मिल जाता है। देखिए डैम का शानदार नज़ारा और गार्डन की खूबसूरती, ये दोनों मिलकर इस जगह को और भी खास बना देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोक संस्कृति, पारंपरिक डिजाइन की खूबसूरत कुछ आकृतियां भी बनाई गई है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जहाँ आकर सच में मन को बहुत शांति मिलती है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। इस खूबसूरत से सफर के बाद हम निकल गए हैं अपने घर की ओर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।